बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक नन्ही लड़की रहती थी। रिया को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त सोनू नाम का खरगोश हमेशा उसके साथ रहता था। एक दिन रिया को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक अजीब सी किताब मिली। उस किताब का नाम था जादुई जंगल। जब रिया ने उसे खोला तो उसमें से एक चमकता हुआ नक्शा निकला। उस नक्शे ने रिया और सोनू को एक रहस्यमयी जंगल का रास्ता दिखाया। नक्शा उन्हें गांव से दूर एक बड़े और पुराने पेड़ के पास ले गया। पेड़ के तने पर एक दरवाजा बना हुआ था। रिया ने जैसे ही दरवाजे को छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के दूसरी ओर का नजारा अद्भुत था। वहां पेड़ बात कर रहे थे, पक्षी इंद्रधनुषी पंख फैलाए उड़ रहे थे और चारों तरफ जादुई चमक थी। दोनों दोस्त उस अनोखे जंगल में कदम बढ़ा चुके थे। थोड़ी दूर चलने के बाद रिया और सोनू का सामना एक विशाल बोलते हुए पेड़ से हुआ। पेड़ ने रास्ता रोककर कहा, अगर तुम इस जंगल में आगे बढ़ना चाहती हो तो मेरा सवाल हल करो। पेड़ ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा बांटोगे उतनी ही बढ़ेगी? रिया ने कुछ देर सोचा और कहा, खुशी। पेड़ मुस्कुराया और रास्ता खोल दिया। दोनों ने अपनी यात्रा फिर शुरू की। आगे चलकर उन्हें एक चमचमाती जादुई नदी मिली। नदी का पानी तारे जैसा लग रहा था। नदी के पास एक कछुआ मिला जिसने कहा, इस नदी को पार करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे देनी होगी। रिया ने अपने दादाजी का दिया हुआ लकड़ी का पेंडेंट कछुए को दे दिया। कछुआ खुश होकर नदी में एक पुल बना देता है। इस तरह दोनों नदी पार कर जाते हैं। नदी के पार उन्हें एक सुनहरा महल दिखाई दिया। महल के दरवाजे पर एक तोता बैठा था जिसने कहा, महल के अंदर एक खजाना है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करना होगा। रिया और सोनू ने महल के अंदर ध्यान से देखा। सोनू ने एक दीवार पर एक किताब देखी जो असली लग रही थी। रिया ने किताब खोली तो उसमें से एक चाबी निकली। चाबी से खजाना खोला गया जिसमें सोने चांदी के साथ एक और नक्शा था। उस नक्शे में लिखा था कि यह खजाना उन लोगों में बांट दो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। रिया और सोनू ने वह खजाना अपने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। गांव के लोग बहुत खुश हुए और रिया को जादुई बच्ची का नाम दिया। उनकी दयालुता और साहस ने सभी का दिल जीत लिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी भी चुनौती का सामना बुद्धिमत्ता और दयालुता से किया जा सकता है।